क्या आप जानते हैं कि हिस्टोरियन तुगलक खानदान के बादशाह फिरोज शाह तुगलक की तुलना मुगल खानदान के बादशाह अकबर से क्यों करते हैं? क्या आपको पता है कि आज पूरी तरह खंडर हो चुका फिरोजशाह कोटला किसी जमाने में एक शानदार शहर हुआ करता था, जिसकी हदें दिल्ली के हौस खास से लेकर बाड़ा हिंदुराव तक फैली हुई थी। क्या भूत प्रेत जिन सचमुच होते हैं? क्या ये सच्चाई है या सिर्फ एक नाटक? क्या आपको मालूम है, आजादी की लड़ाई के दौरान फिरोजशाह कोटला के इन खतरनाक खंडरों अंग्रेजों के सिपाही में आने से डरा करते थे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मुसाफिर और जिंदगी के सफर में आज हम आपको लेके जा रहे हैं दिल्ली के मशहूर फिरोज शाह कोटला, जो कि यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। तो सबसे पहले मैं कहाँ खड़ा हूँ आपको ये थोड़ी लोकेशन समझा देता हूँ। मेरे पीछे है राजघाट। राजघाट यानी वो जगह जहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि है। और बिल्कुल मेरे सीधे हाथ पे जो रास्ता है वो जा रहा है नई दिल्ली, पहाड़गंज, सदर बाजार। और राइट हैंड पे रास्ता चले जाएगा जामा मस्जिद, दरियागंज, चांदनी चौक। और लेफ्ट हैंड पे रास्ता चले जाएगा आईटी होते हुए इंडिया गेट। वही रास्ता है फिरोज शाह कोटला जाने का मेन। लेकिन हम आपको लेके जाएंगे इस गली से। लेफ्ट साइड पर ही है अरुण जेटली स्टेडियम, जिसे पहले फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता था। तो चलिए चलते हैं और रास्ते में आपको और भी कई चीजें बताते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम हेलमेट पहन लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब चलते हैं अंदर। ये हम आ गए हैं उसी गली में जिसमें मेरे सीधे हाथ पर है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम और उल्टे हाथ पर है एक छोटी सी आबादी। जब यहाँ पर मैच होते हैं, आईपीएल होते हैं, तो उस वक्त ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खोला जाता है जो यहाँ रहते हैं या फिर जो मैच देखने के लिए आते हैं। आप देखिए मेरे सीधे हाथ पर है वही फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो कि अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से मशहूर है। ये देखिए अब शुरुआत हो गई है फिरोज शाह कोटला के दीवार की। ये आप दीवार देख सकते हैं। यहीं से होते हुए हम पहुंचेंगे ठीक इसके मेन गेट पर। ये आप दीवारों पे सीधी सीधी लाइनें देख रहे हैं, झिर्रियां देख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये किस लिए बनी हुई हैं? दरअसल मैं आपको बताता हूँ, पहले के दौर में जब जंगें हुआ करती थी तो राजा महाराजा अपने किलों को इस तरह से बनवाते थे, राजा महाराजा के जो सिपाही होते थे अंदर से ही खुद को डिफेंड कर सकें, खुद का बचाव कर सकें। क्योंकि अंदर से सिपाही अपने दुश्मनों को जो बाहर होते थे उन पर भाले फेंक सकते थे या फिर तीर चला सकते थे, खुद का बचाव कर सकते थे। ये कलाकारी जो आज के दौर में दिखाई देती है। अब हम यहाँ से पहुंच जाएंगे सीधा मेन गेट पे। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं फिरोज शाह कोटला पे और मेरे बिल्कुल ठीक सामने फिरोज शाह कोटला है और पीछे है टिकट घर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके बाइक पार्क करूंगा, टिकट खरीदूंगा और उसके बाद आपको दिखाते हैं आज का सफर। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। तो भाई हमने अपनी बाइक को पार्क कर दिया है और टिकट घर से टिकट खरीद लिया। और आज मैंने पहली बार डायरेक्ट विंडो से टिकट खरीदा है, कैश, ये दिखाने के लिए कि ऑनलाइन कैसे खरीदते हैं और विंडो से कैसे खरीदते हैं। तो विंडो से टिकट मुझे पड़े हैं 25 रुपए का एक, यानी 3 टिकट मैंने लिए 75 रुपए के। अगर यही मैं ऑनलाइन लेता तो ये पड़ते 60 रुपए के, यानी 15 रुपए हमें बच सकते थे। पर टिकट 5 रुपए हमें बच जाते। अच्छा, इसके अलावा आपको बताऊं, आज आप यहाँ पे ना थोड़ी भीड़ ज्यादा देख रहे होंगे आम दिनों के मुकाबले। उसका रीजन ये है कि यहाँ आज है जुमेरात, यानी थर्सडे। थर्सडे के दिन यहाँ पर फिरोज शाह कोटला के अंदर जो हकीकतमंद लोग होते हैं या फिर जो दुआएं मांगने आते हैं, मन्नतें मांगने आते हैं, उनकी भीड़ ज्यादा होती है। इसलिए आपको यहाँ पे खाने पीने की जगह, दुकानें मिलेंगी, ठेली मिलेंगी और वो मिलेंगी दुकानें जहाँ पर आप इत्र ले सकते हैं, तेल खरीद सकते हैं, चादर ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं उस पर चढ़ाने के लिए। वो रहा मेरे सामने एंट्री गेट। तो आइए चलते हैं, अब एंट्री करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं इस किले के अंदर। चारों तरफ आप देखिए बस खंडर ही खंडर आपको देखने को मिलेगा और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए अभी हमें आपको बहुत कुछ है दिखाने के लिए, तो चलिए और दिखाते हैं चीजें अभी। दोस्तों आप ये बात तो जरूर जानते होंगे कि दिल्ली का हर पत्थर कोई ना कोई कहानी सुनाता है। और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के बाद बनी हर इमारत, चाहे वो कोई सा भी किला हो, कोई सा भी मकबरा हो, वहां का हर पत्थर इस बात की आपसे शिकायत करेगा कि भाई
हमें तो जबरदस्ती फिरोज शाह कोटला से यहाँ लाकर लगाया गया है। ये बात वैसे सच है, लेकिन हाँ, एक और बात, कहा जाता है कि फिरोज शाह कोटला में आकर आपको जोर से हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पीछे जिन्नात लग सकते हैं। अब ये बात सच है या झूठ मुझे नहीं पता, और इसी बात को हम तलाशने के लिए यहाँ आए हैं। अब हमें यहाँ पर जिन्नात मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक चीज जरूर मिलेगी, वो है इंफॉर्मेशन विद लिटिल बिट एंटरटेनमेंट। तो चलिए आइए घूमते हैं फिरोज शाह कोटला को और आप तक पहुंचाते हैं ज्यादा से ज्यादा जानकारियां। आइए। दोस्तों, आज हम जहां मौजूद हैं उस जगह की हिस्ट्री को सुनकर आप यकीनन यही कहेंगे कि जमाने ने मारे जवा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इस वीरान किले की वो सुनसान सुरंगें जिन्हें देखकर ही दहशत हो जाती है। आइए मेरे साथ। दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी इन्हीं खंडरों की सुरंगों में मीटिंग किया करते थे। यहाँ की वीरानी में इतनी ज्यादा दहशत है कि आप ये बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि अंग्रेजों के सिपाही भी यहाँ आने से डरा करते थे। अब जो लोग यहाँ पर जिन्नों से मदद मांगने आते हैं वो यहीं इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर दुआएं मांगते हैं। इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं इत्र की और तेल की खुशबू महसूस कर सकता हूँ, और ये बहुत ज्यादा आ रही है। अगर मैं आपको थोड़ा अंदर की तरफ से दिखाऊं तो आप देखिए, ये अब एएसआई, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट सारे एएसआई के अंडर आते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने यहाँ पर सभी दरों को, जो जितनी भी सुरंगें हैं उन्हें बंद कर दिया, गेट लगा दिया, लॉक कर दिया। उसके कई रीजंस है कि पहले के वक्त में जब लोग मन्नतें मांगने आया करते थे तो वो बहुत अंदर चले जाते थे, जिससे कई सिक्योरिटी रीजंस होते थे, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते थे, सिक्योरिटी ब्रीच होती थी। इसके अलावा कुछ खुराफाती ऐसे लोग आते थे जो अंदर जाकर यहाँ का माहौल बिगाड़ते थे। कई लोग यहाँ पे आकर नशा पत्ता करते थे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एएसआई ने इन जगहों को बंद कर दिया। अब बाहर से ही यहाँ पर जो भी लोग हैं वो मन्नतें मांगते हैं जिन्नों से। यहाँ और भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे व्लॉग हिस्ट्री और मिस्ट्री का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी देखिए आगे और क्या-क्या हम आपको दिखाने वाले हैं। आइए। फिरोज शाह कोटला की नींव 14वीं सदी में, यानी आज से करीब 600 साल पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी। उसके पिता सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई थे। सन 1351 में अपने चचाजाद भाई मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा और करीब 37 साल तक उसने हुकूमत की। जंगों में वक्त खराब करने के बजाय वो जनता की तरक्की के लिए पॉलिसीज बनाने वाला बादशाह था। आपको ये जानकर हैरत होगी दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने जमाने में 5 बड़ी नहरें बनवाई, जो यमुना और सतलुज जैसी नदियों से जुड़ी हुई थी। इन नहरों की वजह से किसानों को बहुत मदद मिली। उसने जनता को मुफ्त इलाज देने के लिए शाही शफा खाने यानी सरकारी अस्पताल बनवाए। क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों कि उसने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए दिल्ली में पहला रोजगार दफ्तर खोला और नाक कान हाथ काटने जैसी सजाओं पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। फिरोज शाह को इतिहास में तुगलक खानदान का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह को इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। जो खंडर आज आप देख रहे हैं, यहाँ कभी एक शानदार किला और शाही शहर हुआ करता था। शाही परिवार और सैकड़ों लोग यहाँ रहा करते थे। यहाँ महल थे, बाग थे, और थी ये शाही मस्जिद भी, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। वैसे तो मस्जिद को खुदा का घर कहा जाता है, लेकिन फिरोज शाह कोटला की इस मस्जिद को जिन्नों का ठिकाना भी कहते हैं। देखिए मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हैं जो किसी अनदेखी रूहानी ताकत को अपनी परेशानियां बता रहे हैं। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस मस्जिद की हिस्ट्री बताता हूँ। दोस्तों, ये शानदार मस्जिद इस किले के साथ ही बनाई गई थी, और ये दिल्ली की जामा मस्जिद से भी पुरानी है। ये मस्जिद अपने वक्त में कितनी आलीशान रही होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तैमूर लंग ने जब सन 1398 में दिल्ली पर हमला किया था तो उसे देखकर वो हैरान रह गया। वापस लौटकर उसने समरकंद में सेम टू सेम ऐसी ही मस्जिद बनवाई थी। अब देखिए आप, ये मेरे पीछे एक लाट देख रहे हैं। ये अशोक की लाट है जो फिरोज शाह को शिकार के दौरान किसी जंगल में मिली थी। वो इसे यहाँ लाया
हिस्टोरियन बताते हैं कि 2300 साल पुरानी ये लाट सम्राट अशोक के जमाने की है, जबकि यहाँ मन्नतें मांगने वाले लोगों का मानना है, ऐसा वो लोग कहते हैं कि ये लाट वाले बाबा हैं। दोस्तों यहाँ हर जुमेरात यानी थर्सडे को बड़े पैमाने पर लोग आते हैं और अपनी समझ के हिसाब किसी सुपर नेचुरल बीइंग के सामने अपनी फरियाद की चिट्ठियां यहाँ रखते हैं, चिराग और अगरबत्तियां जलाते हैं। अब ये विश्वास है या फिर अंधविश्वास मुझे नहीं पता। मैं तो यहाँ होने वाली एक्टिविटीज को ज्यो का त्यों आपके सामने रख रहा हूँ और फिर पापा से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये मामला क्या है। तो चलिए भाई पापा के पास चलते हैं क्योंकि इन सवालों का जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं। पापा, आप एक बात बताइए, क्या सच में यहाँ कुछ ऐसा है या फिर सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल, जैसे वो साउथ की फिल्म थी अपरिचित जैसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। आज तुझको बताऊं मैं तिलिस्मे जहां का राज, मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का जो राज है वो मैं तुझको बताता हूँ। आज तुझको बताऊं मैं तिलिस्मे जहां का राज, जो कुछ है एहसास की मुट्ठी में बंद है। अच्छा। इंसान जब मुश्किल में होता है ना, तो उसे कोई उम्मीद चाहिए होती है और फिर ऐसी जगहें जो आप देख रहे हैं, इंसान की उम्मीद का सहारा बन जाती हैं। मेडिकल साइंस में साइकोलॉजी भी बताती है कि इंसानी दिमाग में डर, उम्मीद, तनाव और माहौल का बहुत गहरा असर पड़ता है। और ऐसी इमारतें जहाँ अंधेरा है, खामोशी है, धार्मिक माहौल है और लोगों के बीच में ऐसी इमारतों को लेकर अगर कुछ कहानियां हैं, तो ये सब मिलकर इंसान के दिमाग में एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती हैं। चलिए पापा, ये बात तो मेरे समझ में आ गई कि कोई मेंटली परेशान इंसान यहाँ आता है और उसको फायदा भी होता है, वो ठीक भी हो जाता है। तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या होगा? देखिए, साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है, प्लेसबो इफेक्ट। अच्छा। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान को दिल से यकीन हो जाए कि उसे मदद मिल रही है, उसे फ़ायदा हो रहा है या मदद मिल सकती है, तो उसका दिमाग और जिस्म अपने आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी परेशानियों को लेकर रोता है या लिखता है, जैसे यहाँ चिट्ठियाँ लिखते हैं ना, या दुआ माँगता है, तो इससे भी काफ़ी हद तक उसका जो इमोशनल प्रेशर है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अच्छा, जी। ये रीजंस हैं यहाँ के। तो इसीलिए कई लोगों को ऐसी जगहों पर आने के बाद राहत महसूस होती है। अच्छा। तो दोस्तों आज हमने देखा फिरोजशाह कोटला, एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री भी है और मिस्ट्री भी। एक ऐसी जगह जहां कभी तुगलक खानदान के बादशाहों की हुकूमत रही और आज सो कॉल्ड जिन्नात का कब्जा है। यहाँ आस्था भी है और अंधविश्वास भी, और साथ ही साथ इंसानी साइकोलॉजी की गहरी पड़ते भी। यहाँ जिन्नात है या नहीं इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इंसान सदियों से उम्मीद, डर और यकीन के बीच जीता आया है और शायद यही चीज ऐसी जगह को हमेशा जिंदा रखती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये रूहानी ताकत है या फिर इंसानी दिमाग की कारस्तानियां? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम अगली वीडियो कहाँ की बनाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप हमें एक ऐसा मशवरा दे दें जो हमें याद ना आए और वो हमारे लिए सच में बहुत ही उम्दा हो। तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि हम अगली वीडियो कहाँ की बताएं। अलविदा।